2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, कुछ अच्छी यादें दी तो कुछ बुरी। लेकिन अब वक्त आ गया है 2026 को खुले हाथों से अपनाने का, उसका स्वागत करने का। तो सबसे पहले नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नया साल शुरू हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि इस साल के पहले दिन हमें कुछ तो ऐसा प्रण करना चाहिए, है ना, जो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा रहे। और खुद को फोकस रखना चाहते हैं, मोटिवेट रखना चाहते हैं उस गोल को पूरा करने के लिए जो आपके जीवन का मकसद है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ये जानने के लिए कि हम 2026 को कैसे बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे रूटीन को जानेंगे जिसे हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग। जैसे ही आप उठते हैं ना, अपने फोन को बिल्कुल टच मत करिए, अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने हाथों को रब करिए और अपनी आंखों पे लगा लीजिए। उसके बाद आंखों को खोलिए मत, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहिए। अपनी आती जाती सांसों को ध्यान दीजिए। आप जिसको भी मानते हो, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर का ध्यान करिए। कोई आपकी इष्ट है, गुरु हैं, या फिर आप किसी को भी नहीं मानते हैं तो सिर्फ आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये मॉर्निंग में आपको एनर्जेटिक बनाएगा। उसके बाद हल्का गुनगुना 1 या 2 ग्लास पानी पीजिए जो आपकी बॉडी सपोर्ट करती हो। आपको अनईजी नहीं लगना चाहिए, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेगा। जब आप रूटीन से फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आप एक जगह शांति से बैठ जाइए। 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, 5 मिनट के लिए भ्रामरी, 5 मिनट के लिए कपालभाति और 5 मिनट के लिए आप चैंटिंग करिए। ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठिए। अगर आपको मेडिटेशन आता है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट अपनी आंखों को बंद करके बैठिए, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आजकल बहुत सारे मेडिटेशन की वीडियो रहते हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। अब वक्त है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का। आपको 3 चीज़ों के लिए और 3 लोगों के लिए ग्रेटफुलनेस शो करना है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उन लोगों को विजुलाइज करिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, यानी कृतज्ञता फील करते हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ तो ऐड किया है, उनके होने से कुछ तो बेहतर हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी या उनकी कोई चीज़ आपको बुरी नहीं लगती होगी, पर उसको कुछ देर के लिए अलग रखिएगा। ये याद करिएगा कि वो आपके साथ क्या अच्छा करते हैं, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी। इसी तरीके से 3 चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होइए जो आपके पास है, चाहे वो आपकी कपड़े हों या आप जो लैपटॉप इस्तेमाल करते हो या आपकी कार हो, जो भी हो, आपको उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। इसके अलावा उन 3 लोगों के लिए भी ग्रेटफुल होइए जिनका इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सपोर्ट रहता है या उनके होने की वजह से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। जहाँ से सामान खरीदते हो उस शॉपकीपर के लिए थैंकफुल हो सकते हो। आपके घर में जो हेल्पर है आप उनके लिए थैंकफुल हो सकते हो। आप जिस रोड पर चलते हो उस रोड को बनाने वाले के लिए थैंकफुल हो सकते हो। बहुत सारी हैं, लेकिन डेली आपको 3 को ही करना है। 3 आपके फैमिली मेंबर, 3 चीजें और 3 अननोन लोग जिन्हें आप जानते नहीं हो पर उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कंफर्ट और आराम है। आप उन चीजों को इस्तेमाल कर पा रहे हो। और उसके बाद अफर्मेशन, मैं शांत हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ और जो मेरी लाइफ का गोल है मैं उसे पूरा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सब प्रोसेस हो जाए, मेडिटेशन हो जाए, उसके बाद आपको 1 ग्लास गर्म दूध और उसके साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश लेना है। इसको लेने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वहां से जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह से किसको लेना है। ओके। फिर नाश्ते में अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो आप खा सकते हैं वो खाइए। अब है दोपहर की बारी। लंच हमेशा अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग लें। आप डिसाइड कर लो, आप अपनी लाइफ का एक मोटिव बना लो कि मैं अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही खाना खाऊंगा। मैं वही चीज खाऊंगा जो मेरे शरीर के लिए सही है। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जो मुझे पसंद होता है मैं उसके अकॉर्डिंग खाना नहीं खाऊंगा। मैं अपने शरीर को वही दूंगा जो मेरे शरीर के लिए ठीक है। और खाना खाते टाइम फोन नहीं, टीवी नहीं, बातें नहीं, माइंडफुल ईटिंग, थैंक यू करते हुए, एक एक निवाले को थैंक यू करते हुए, ये फील करते हुए कि ये खाना आपके शरीर में जाके आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहा है। और खाने को अच्छे से चबा कर खाइए। उसके बाद नियर अबाउट 500 to 1000 स्टेप्स वॉक करिए और 15 मिनट के लिए बैठिए।
दिन के रूटीन में आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर रिटायर्ड हो चुके हो या आपका घर से ही काम है तो आप आराम से अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप ऑफिस जाते हो या आप स्टूडेंट हो, बहुत जरूरी है कि अगर आप लगातार नहीं चल पा रहे हो या 15 मिनट का वॉक खाने के बाद नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके चल लो, जिससे कि ये जो खाया हुआ है ये प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। नेचर के साथ आपको कनेक्ट रहना है। घर में प्लांट लगाइए, उनको पानी डालिए और पौधों के साथ वक्त जरूर गुजारिए। अगर आपके ऑफिस में ही ग्रीनरी है तो बहुत अच्छा है। खाने के बाद थोड़ी देर वहां पर टाइम जरूर स्पेंड करें, नहीं तो वीकेंड पर जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करने का तो जरूर करिए। अगर आप पेट पाल सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। ये इमोशनल सिस्टम को रीसेट करता है। अब शाम को क्या करना है? पहले तो शाम को कोशिश करिए कि फैमिली के सारे लोग एक साथ बैठकर कुछ बातें करें, कुछ गॉसिप करें, कुछ शेयर करें और थोड़ा समय अपने लिए निकालकर ये जरूर नोटिस करें कि आज मैंने क्या किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या जो मैंने नहीं किया है जो मेरे लिए करना बहुत जरूरी था। कोई इमोशन मेरा ट्रिगर किया है तो उसको मैं रिलीज कैसे करूं, और इसको रिलीज करने के लिए अपनी फेवरेट चीज को जरूर करिए। अगर आपको अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, डांसिंग, पेंटिंग, नेचर में वक्त स्पेंड करना या चिट चैट करना, तो बहुत अच्छा है। नहीं पता है तो इसे ज़रूर पता लगाइए कि आपकी प्रकृति क्या है, फिर उसी हिसाब से आप अपना टाइम स्पेंड करिए इस इमोशनल बैगेज को रिलीज करने के लिए। डिनर रात में बहुत भारी ना करें। हाँ, अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है तो आप रात में डिनर हैवी कर सकते हो, अदरवाइज रात में डिनर थोड़ा हल्का ही रखें और सोने से 1 घंटा पहले अपनी स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप मेडिटेशन करिए और दिन में जो भी लोग आपकी लाइफ में आए हैं पूरा दिन भर में, उनके लिए ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिए। और सोते टाइम योग निद्रा करते हुए सोइए। मीन्स अगर आपको गहरी नींद आ रही है तो आप लेटते ही सो जाएंगे, और अगर नींद नहीं आ रही है तो अपने टो से लेकर अपनी एक एक पार्ट को बॉडी के स्कैन करते जाइए और अपने सिर तक आइए। धीरे धीरे ऐसा करेंगे, फोकस को बढ़ाएंगे तो आपको जो नींद की प्रॉब्लम है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आने लगेगी। अगर आपकी जॉब ही बहुत लेट होती है और आप घर पर पहुंचते ही लेट है तो फिर अलग एक रीजन है, अदरवाइज कोशिश करिए कि आप 10 बजे तक सो जाइए। सिंपल है। 2026 का ये रूल होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो भी एलिमेंट है उन्हें हम बैलेंस करेंगे अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, जो कि मेरी प्रकृति के अकॉर्डिंग होगी, एनर्जी हीलिंग और मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के थ्रू, जिससे मेरी बॉडी ही नहीं मेरा माइंड भी हील होगा। और इस तरह से हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा ग्रो करता चला जाऊंगा या करती चली जाऊंगी। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ, तो आज से ही रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करिए। देखिएगा धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपके 2026 का गोल क्या है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। God bless you. See you in the next video. Bye. Namaste. Thank you.